सर मेरा सवाल ये है कि अगर कंडीशनल बेल हो और उस कंडीशनल बेल में कंडीशन फुलफिल ना हो, अदालत जो है वो बेल रिकॉल कर लेती है, और रिकॉल करने के बाद अगर बेल कैंसिल हो जाए तो हमारे पास क्या रेमेडी है? हाँ, देखें आपके सवाल के अब दो हिस्से, पहले हिस्से कर लेते हैं। कंडीशनल बेल, पहली बात तो ये कि कंडीशनल बेल क्या होती है, क्यों होती है, और दूसरी चीज़ है कि अगर कंडीशन पूरी नहीं होती तो फिर अदालत क्या करेगी। तीसरा सवाल ये है कि अदालत उसकी बुनियाद, कंडीशन पूरी ना होने की बुनियाद पर ज़मानत वापस ले लेती है या ज़मानत मनसूख कर देती है, तो फिर उस बंदे के पास क्या रेमेडी है। अब आ गई पहली बात, कंडीशन। अमूमन तो अदालतें, आला अदालतें कहती हैं कि ज़मानत पर कोई शर्त नहीं लगाई जा सकती, कंडीशनल बेल नहीं होनी चाहिए। लेकिन फॉर द सेक ऑफ जस्टिस अदालतें ये कहती हैं कि भाई मुलज़िम खुद ऑप्शन दे रहा है कि भाई मैं जो है ये शर्त पूरी कर दूंगा। फ़र्ज़ करें वो कहता है जी मैंने इतने पैसे देने हैं, चेक मैंने दे दिया है, तो मैं इनको इतने दिनों में इतनी किस्तों में चेक की रकम अदा कर देता हूँ। तो अदालतें कहती हैं, लीनियंट होती हैं, कहती हैं चलो मुद्दई को रकम मिल रही है, जुर्म जो है, जो सरजद हुआ है उसको तो देखना है अदालत, उसने ट्रायल कोर्ट ने। लेकिन कुछ अदालतें कहती हैं कि अदालतें, क्रिमिनल अदालतें रिकवरी कोर्ट्स नहीं हैं, उन्होंने पैसों की रिकवरी नहीं करा के देनी, उन्होंने केस का मेरिट पे फैसला करना है। तो इसी तरह जो कंडीशंस लगाती हैं अदालतें, ये नहीं होनी चाहिए। आला अदालतों का एक व्यू तो ये है। लेकिन अब कंडीशंस किस किस्म की, एक रीज़नेबल होनी चाहिए और अगेंस्ट लॉ नहीं होनी चाहिए। अब अदालत और फिर मुसल्लत नहीं करनी चाहिए, वॉलंटियर होनी चाहिए। अगर मुलजिम कहता है कि ठीक है जी, मैं, जैसे कोई बंदा कहता है जी मैंने जाली रजिस्ट्री कराई थी और फिर पैसे ले लिए, रजिस्ट्री करवानी थी लेकिन पैसे लेके खा गया और 420 का फ्रॉड का, धोखेधड़ी का पर्चा हो गया। वो कहता है जी मैं गिरफ्तार हो गया हूँ, तो मैं गिरफ्तार होने का ख़तरा है, तो जी मैंने जो इनसे सौदा किया था, पैसे लिए थे, मैं इनको रजिस्ट्री करवा देता हूँ, मकान तो मेरा ही है, मैं रजिस्ट्री करा देता हूँ, ये बातें पूरी हो जाएं। तो इस किस्म की मुख्तलिफ शराइत अदालतें बाज़-औक़ात करके ज़मानत ले लेती हैं, उसको रिलीफ देने के लिए, मुलजिम को रिलीफ देने या पार्टीज़ को रिलीफ। कुछ रिलीफ होता है जिसका फ़ायदा कंप्लेनेंट पार्टी को होता है, अगर पैसे मिलने हैं तो उसका फ़ायदा कंप्लेनेंट पार्टी को है। तो अदालतें कंडीशन लगा देती हैं, कंडीशनल बेल ले लेती हैं। अब कंडीशनल बेल की दो सूरतें होती हैं, या तो कंडीशन लगा के बेल ले लेती हैं, फाइनल ऑर्डर कर देती हैं, या कंडीशन लगा के और पेशी दे देती हैं कि आप कितने दिनों में आप ये शर्त पूरी करें तो फिर आपकी बेल देखेंगे। तो अगर तो बेल ले लेती हैं, फिर तो बंदा बेल वारंट दे के बाहर आ गया या बेल कंफर्म हो गई, उसके बाद अब वो शर्त पूरी नहीं होती। फिर अगर आफ्टर अरेस्ट बेल है तो कंडीशन हो गई और वो बंदा बाहर आ गया, फिर कंडीशन पूरी ना हुई तो फिर रेमेडी क्या है, कंप्लेनेंट के लिए रेमेडी क्या है और एक्यूज के लिए रेमेडी क्या। तीसरी सूरत ये है कि अदालत ने अभी पेंडिंग रखा है कि भाई उनकी तरफ से ये डिमांड आई है, आप ये पूरी करें तो फिर अगली डेट पे आपकी बेल देखेंगे। तो अभी वो बेल तो हुई नहीं, तो इसलिए उसकी भी तो रेमेडी बनी नहीं, ना कंप्लेनेंट के लिए ना उसके लिए। वो तो जब अगली डेट पे वो कंडीशन पूरी होगी, बेल हो जाएगी, तो फिर उसके बाद रेमेडी आएगी। अगर वो कंडीशन पूरी नहीं करता तो अदालत खुद ब खुद तो ऑर्डर विड्रॉ नहीं करेगी, तो वो कंप्लेनेंट पार्टी अदालत के सामने कैंसिलेशन मूव करेगी कि जी इसने ये, अदालत ने शर्त लगाई थी, इसने ये पूरी नहीं की, तो इसलिए इसकी बेल रिकॉल की जाए या कैंसिल की जाए। ठीक है, रिकॉल जो है वो नहीं होती, कैंसिल ही होती है। रिकॉल होती है प्री अरेस्ट बेल, जो इंटरम बेल दी जाती है, तो वो इंटरम दी जाती है, वो रिकॉल। इसको टेक्निकल मीनिंग में रिकॉल भी कहा जा सकता है और कैंसिलेशन भी कहा जा सकता है, क्योंकि उसी अदालत ने दी है तो इसलिए हम रिकॉल का वर्ड इस्तेमाल कर लेते हैं। लेकिन क्योंकि उन्होंने कैंसिल की है उसी अदालत ने, तो इसलिए कैंसिलेशन भी कहते हैं। लेकिन सही कैंसिलेशन के वो कहलाती है कि लोअर कोर्ट ने ली और उससे बड़ी अदालत जो है वो रिकॉल कैंसिल करेगी। वो रिकॉल वो करेगी जिसने बेल ग्रांट की हो,
तो इसलिए रिकॉल भी कह सकते हैं और कैंसिलेशन भी कह सकते हैं। लेकिन पहले उसी अदालत में जाना पड़ेगा जिसने ज़मानत ली है, कैंसिलेशन के लिए ज़मानत ली है। मिसयूज़ ऑफ बेल किया तो फिर भी पहले उसी अदालत में जाएंगे जिसने बेल ली है। दो बातें हो गई। ये तो कंप्लेनेंट की रेमेडी आ गई कि वो क्या करें, कैंसिलेशन मूव करेगा, रिकॉलिंग ऑफ बेल के लिए मूव करेगा। अब मुल्जिम के लिए क्या रेमेडी है? बेल तो कैंसिल हो गई, अब वो वापस चला गया, अब वो दोबारा दायर कर सकता है। जी वो तो कंडीशन पे आपने सुनी थी, मेरा तो मेरिट पे केस बनता है, मेरिट पे डिसाइड करें। या वो जो कंडीशन बेल खारिज हुई है उस ऑर्डर के खिलाफ वो हायर अदालत में भी जा सकता है। अगर हाई कोर्ट ने की है तो सुप्रीम कोर्ट जा सकता है, सेशन कोर्ट ने लिया तो हाई कोर्ट आ सकता है, और अगर मजिस्ट्रेट ने लिया तो सेशन कोर्ट में जा सकता है। सेम अदालत में भी दोबारा जा सकता है कि पहले तो कंडीशनल हुई थी, मेरी मेरिट पे बेल नहीं हुई थी, या मेरा अब ये नया ग्राउंड बन गया, तो मैं नया ग्राउंड अगर कोई क्रिएट होता है तो वो उस ऑर्डर के खिलाफ बड़ी अदालत में भी जा सकता है, सेम कोर्ट में भी, कि मेरा मेरिट पे फैसला किया जाए। वो खारिज होती है, फिर उससे बड़ी अदालत, फिर तो वो रूटीन का प्रोसीजर शुरू हो जाएगा कि मेरिट पे वो सुप्रीम कोर्ट तक जा सकता है। या अगर इस ग्राउंड पे नहीं आता, वो कंडीशनल वाली पे नहीं, अगर इस दौरान उसको कोई नया ग्राउंड मिल जाता है, जैसे मेडिकल ग्राउंड है, जैसे गवाहान ने बयान अल्फी दे दिया कि जी हमने तो वकूआ देखा ही नहीं, या पुलिस ने बेगुनाह कर दिया उसको गिरफ्तार होने के बाद, तो ये अब नया ग्राउंड है, तो वो नए ग्राउंड पे भी मुल्जिम आ सकता है और उसी सेम ग्राउंड पे दोबारा मेरिट पे भी जा सकता है कि जी कंडीशन तो मेरे से पूरी नहीं हुई थी, लेकिन मेरा केस मेरिट पे अच्छा है, मेरा केस मेरिट पे सुना जा सकता है। क्लियर? थैंक यू। आपसे गुजारिश है कि आप हमारा यूट्यूब पे जो हमारे चैनल पे वीडियोस पड़ी हैं वो ज़रूर देखें और कमेंट्स करें। आपका भी कुछ सवाल हो तो हमें ज़रूर भिजवाएं।